वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से। तो कल बात हो रही थी समझदार की, स्वायत्त मानव की। 6 गुण बाबा जी ने उन स्वायत्त मानव के बताए। पेज नंबर 52 पर था सब ये। बाबा जी बता रहे हैं कि हर मानव अच्छा चाहता ही है, लेकिन परंपराओं में बंधकर वो अच्छा कर नहीं पा रहा। परंपराएं उसे जकड़े हुए हैं। और परंपरा अर्थात 4 गद्दियां। कौन कौन सी गद्दियां हैं? सबसे पहले राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी और व्यापार गद्दी। ये ही परंपरा का रूप है। धर्मित अवस्था में देखें तो यही जागृति में सबसे बड़ी बात है। बाबा जी जागृत होने का जो सबसे पहला उपाय बताते हैं वो न्याय बताते हैं। न्याय के लिए क्या है? संबंधों को पहचानना है, संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानना है और मूल्यों का निर्वाह करना है। ये बातें आपको हर रोज सुनने को मिलेगी, हर पेज पर सुनने को मिलेगी। लगभग हर पेज पर न्याय की बात है। क्यों? क्योंकि न्याय जो है वो गेटवे है। न्याय गेटवे है जागृति में घुसने का, जागृति के लिए अग्रसर होने का, जागृति के लिए आगे बढ़ने का। तो बताते हैं बाबा जी समझदार, स्वायत्त मानव मतलब समझदार आदमी। जब भी कोई गलती करता है और उसे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, तो वो सबसे पहले किसके पास दौड़ता है? समझदार आदमी। ऐसा समझदार आदमी बाबा जी ने बताया कि परिवार में भी हो सकता है। ये जो पेज नंबर 52 का पैरा था इसमें, परिवार में नहीं होता तो पड़ोस में, पड़ोस में नहीं होता तो गांव में, गांव में नहीं तो प्रदेश में, प्रदेश में नहीं तो देश में। सब लोग गलती करने के पश्चात अगर कहीं जाते हैं तो कहां जाते हैं? वो जाते हैं समझदार आदमी के पास। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति है। हर मानव सुधरना चाहता है, क्योंकि मानव ने यह जान लिया है कि इतना सब कुछ करने के बाद, परंपराओं में बंधे रहने के बाद, चाहे अध्यात्मवाद था या भौतिकवाद, सुख तो कहीं नहीं मिला। हालांकि ये दोनों ही मानव को सुखी करने का आश्वासन देती। धर्म भी कहता है, अध्यात्मवाद भी कहता है कि फला फला नियम का पालन करो, सुख मिलेगा। मंदिरों में जाना, पूजा करना, व्रत करना, सेवा करना, दान करना, इस प्रकार के कुछ धार्मिक क्रियाकलाप इन 100 करोड़ धर्मों में, मतों में और संप्रदायों में वर्णित है। कई जगह कहते हैं कि नाम लो, ईश्वर का नाम लो, 108 बार, 1008 बार किसी मंत्र का जाप करो। हालांकि बाबा जी ने भी लिखा है, मुझे पुस्तक ध्यान नहीं है कहां पर लिखा है, मैंने सुना है कि उपचार की 3 ही विधियां हैं, मणि, मंत्र और औषधि। इनसे ही उपचार भारत में होता है। तो मंत्रों का वहां पर कहा जाता है कि ऐसा ऐसा मंत्र जाप करोगे तो ऐसा मिलेगा। वर्णित है, अपने में ही जाकर देख लो। कितने प्रकार के व्रत हम पूरा साल भर में करते हैं। ऐसे कितने प्रकार के मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, धन धान्य होने के लिए बताए जाते हैं। कितने लोग टीवी पर आकर इस बात का प्रचार करते हैं कि फला फला यंत्र अपने घर पे रखो और फला फला मंत्र का जाप करो, लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहेगी। अब आम जनता पर तो पता नहीं कि लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होती है या नहीं होती है, लेकिन उन लोगों पर जरूर होती है जो जनता को मूर्ख बनाकर
अपनी जेबें भरते हैं। अगर ऐसा होता, मंत्रों से या भगवान की पूजा आराधना से ही सब कुछ होता, तो आज कोई भारतवर्ष में गरीब नहीं। एक शब्द फिर से जोड़ दिया जाता है उनके लिए कि ये तो तुम्हारे पहले के कर्मों का फल है। कर्म क्या है उस पर भी बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसा धर्म में, मतों में, संप्रदायों में, पंथों में बताया गया है, समझाया गया है। इतना कुछ होने के बाद भी मानव समझदार तो हुआ नहीं। मानव के दुख मिटे नहीं, संकट मुक्त वो हुआ नहीं। तो सुधरने की, समझने की अभिलाषा उसमें बनी हुई। पेज नंबर 53 बाबा जी लिख रहे हैं, संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं ऐसा तो गवाही हो चुकी। क्या परिवर्तन चाहिए यह पकड़ में नहीं आता, उसके लिए यह प्रस्ताव है। शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय पूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। यह शब्द आया है चैतन्य, अंडरलाइन कर लीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे आपको शायद, मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा कि चैतन्य क्या है। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व हमको समझ में नहीं आ सकता, और अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। अस्तित्व को समझने वाला जीवन, चैतन्य। जीवन क्या है? जीवन का ही दूसरा नाम है चैतन्य। जब हम सहअस्तित्व की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई। जड़ का मतलब शरीर और चैतन्य का मतलब जीवन। इसीलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना चाहिए, होना जरूरी। यहां बाबा जी इस पैराग्राफ में शिक्षा के मानवीयकरण पर अपने विचार रख रहे हैं कि अगर हम मानव को समझदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा के मानवीयकरण की। बाबा जी समझा रहे हैं कि संसार परिवर्तन तो चाह रहा है, इसकी तो गवाही हो गई है। आज धर्म में क्या कहें कि भौतिकवाद में और जो आदर्शवाद में है, जब मानव को सुख नहीं मिला तो मानव परिवर्तन चाह रहा है। कहां चाह रहा है परिवर्तन? संसार में। यहां जो बच्चे हैं, जैसे शानवी है, माही है, स्नेहा है, श्याम तो नहीं था उस क्लास में जो हमने ऑफलाइन ली थी। यहां हमने संसार में और अस्तित्व में फर्क दिखाया था। मानव को जीना अस्तित्व में है लेकिन जी रहा है संसार में। सारी अव्यवस्था, सभी दुख, सभी पीड़ाएं, सभी वेदना, ये कहां पर है? संसार में। प्रकृति में अस्तित्व है, व्यापक में अस्तित्व है। ये जो संसार है ये मानव द्वारा निर्मित है। अस्तित्व में कहीं भी दुख और पीड़ा नहीं है। मुक्ति भी अगर मानव चाहता है तो किससे चाहता है? संसार से। तो पीड़ा कहां पर है? संसार में। तो संसार में परिवर्तन की चाह उपन रही है। सर बताओ। सर मेरा सवाल ये था, जब भी अभी आप मंत्र वाली बात कर रहे थे कि मतलब बहुत सारे मंत्र हम ऐसे करते हैं, तो मेरा एक नॉर्मल सवाल था, जब हम कहते हैं हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में बॉडी जब पूरी हो जाती है, हमारा इस शरीर के साथ जो काम पूरा हो जाता है, जीवन अगले शरीर में प्रवेश करता है, तो उस टाइम पे उसको बॉडी को पूरा मतलब पंचतत्वों में विलीन बढ़िया करते हैं। ऐसे तो हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। कौन देगा प्रायोरिटी? हम खुद मतलब उस मंत्र उच्चारण को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, वरना ऐसे तो हम किसी को भी कहीं भी जला देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर उसके हम पूरी प्रॉपर एक रिचुअल करते हैं, इतने मंत्र उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परंपरा में, मान्यताओं में वर्णित है
ये जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, नहीं तो जैसे ही जीवन शरीर को छोड़ता है, शरीर तो मृत है। दूसरी बात, उसे क्यों दफनाया जाता है या खुला क्यों नहीं छोड़ा, जलाया क्यों जाता है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक तत्व हैं। क्योंकि अगर वो रहेगा, सड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार जीव जंतु मर जाते हैं, वो सड़ते हैं, गलते हैं, उनके शरीर से अजीब प्रकार की स्मेल आती है। इसलिए पालतू जीव जानवरों को भी दफनाया जाता है। घर में कोई कुत्ता मर जाए या हमारी जानकारी में कोई जीव हमें मरा हुआ दिखे तो हम गड्ढा खोद के दाबते। क्यों दाबते? ताकि वो सड़े ना। जब वो सड़ता है तो आसपास के वातावरण को दूषित करता है। वातावरण दूषित ना हो इसलिए उसको जलाने का या दफनाने का प्रावधान है। केवल इतना ही। और मंत्रोच्चारण करते हैं। शरीर को दाह देने के भी अलग अलग तरीके हैं। शरीर का दाह का मतलब शरीर को नष्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। नष्ट करने का मतलब ही है उसका क्रियाक्रम करना, अंतिम संस्कार जिसको कहा गया है। और सर उसमें होता क्या है बेटे, आप मंत्र पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करो, यमुना में प्रवाहित करो, या घर पे डाल दो या खेतों में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा यमुना में जब देखते हैं कि हड्डियों को विसर्जित किया जाता है तो वहां पर उस जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है नॉर्मल जल के मुकाबले, क्योंकि जो हड्डियों का कैल्शियम है वो उस जल में घुल जाता है। ये एक प्रकार से देखो तो आवर्तनशीलता ही है, यानी प्रकृति से जो मानव ने लिया वो प्रकृति में वापस उसके शरीर के द्वारा पहुंच गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखे तो उनकी अंतिम इच्छा जो थी वो यही थी कि मेरी अस्थियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित ना किया जाए, बल्कि मेरे शरीर से जो राख उत्पन्न हो उसे भारत के खेतों में डाल दिया जाए ताकि मैं अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। तो ये केवल एक विचार है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये एक विचार है। ये सभी धर्म पंथ जातियां एक विचार ही है। मानव में जो भेद है, मानव में जो द्रोह है, द्वेष है, ये भी विचार के कारण ही है। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारों की है। ये विचार ही मान्यताएं है जिसे हम अपने कंधों पर ढोते आ रहे हैं। और ढोते नहीं आ रहे, ढोने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही है। पूछो बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर जैसे स्नेहा ने बोला कि जब मतलब किसी की डेथ होती है तो मतलब उसके लिए सारे तंत्र वंत्र किए जाते हैं, ऐसे तो जो छोटा बेबी जिसकी डेथ होती है उसको भी तो ऐसे दफनाया जाता है। दफनाने का और जलाने का मुख्य उद्देश्य केवल है कि शरीर जो है उसकी हालत खराब ना हो, उसकी जो बदबू है वो वातावरण में ना फैले, वातावरण दूषित ना हो, केवल इतना ही। और इससे कुछ नहीं है। कुछ लोग शरीर को, जो गंगा के किनारे रहते हैं, वो भी अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उनका तरीका है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अग्नि गर्म करते हैं, उसके माथे पर लगाते हैं और पूरे शरीर को ऐसे ही नदी में बहा देते हैं। जो पुराने साधु संत थे वो भी कहते थे मेरे शरीर को जलाना मत, इसे नदी में डाल देना, कम से कम जानवरों के खाने के काम आएगा। लेकिन इसको इतना देखना है कि उससे प्रदूषण तो होता था ना। वो पानी जिसे घरों में यूज किया जाता था, अगर उसमें किसी जिंदा बॉडी को डाल तो वो तो दूषित कर ही रहा था। इसलिए तरीका ये निकाला गया कि दफनिया दिया जाए ताकि जो डिकम्पोजिशन होगा वो जमीन के अंदर होगा, उससे स्मेल बाहर नहीं आएगी, या जला दिया जाए। केवल इतना ही। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। स्नेहा बेटा, आप अपना सिम चेंज करो कंपनी का, जो भी आपका कंपनी, मुझे नहीं पता क्या है। डेली आपका नेटवर्क इशू है ना। आप इसको सिम में को ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरा सिम डाल देते हैं इसमें, वो डलवा लो किसी कंपनी का, यही नंबर रह जाएगा आपका। 5-7 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा। पढ़े आगे। यस सर। तो बाबा जी इतना ही समझा रहे हैं कि परिवर्तन तो चाहते हैं,
लेकिन क्या परिवर्तन करना चाहिए ये पकड़ में नहीं आता। तो बाबा जी कह रहे हैं कि क्या परिवर्तन किया जाए, उसी के लिए ये प्रस्ताव है। कौन सा? सहअस्तित्ववाद और समझदारी वाला। शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। लोक व्यापीकरण का तरीका बाबा जी बता रहे हैं। क्या है शिक्षा संस्कार? लोक व्यापीकरण का मतलब क्या है? ये हर मानव तक पहुंचे, जीवन विद्या हर मानव तक पहुंचे, समझदारी हर मानव तक पहुंचे, इसी को बोलते लोक व्यापीकरण करना। व्यापीकरण मतलब इसको फैलाना, इसकी पब्लिसिटी करना। तो ये कैसे पॉसिबल है? बाबा जी बता रहे केवल शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण हो सकता है। और शिक्षा में भी क्या चाहिए? मानवीय शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय पूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदार बनाना ही पड़ेगा। समझदारी के लिए क्या है? शिक्षा। कौन सी शिक्षा? यह है हमारे पास मानवीय शिक्षा। तो न्यायपूर्वक जिएंगे तो समझदारी हमारे आचरण में आएगी। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन। अभी तक हम शिक्षा में क्या कर रहे हैं? केवल शरीर का यानी जड़ पक्ष का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी मशीनें बना दी हैं कि मानव के अंदर झांक कर किस हड्डी में, किस अंग में क्या डिफेक्ट है उसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसके साथ चैतन्य पक्ष पर भी काम करना होगा। और विज्ञान जो है वो विखंडीकरण की तरफ विखंड होता है, मतलब खंड खंड हो जाता है। बात किसकी करनी है हमें? अखंडता। चीजों को तोड़कर नहीं, जोड़कर देखना है। यही अस्तित्व से अस्तित्व है। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन करना होगा। चैतन्य यानी जीवन, और जीवन का अध्ययन करने वाला एकमात्र जो दर्शन है वो केवल और केवल ये सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन। इसका नाम मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मध्यस्थ का मतलब होता है बीच वाला। अगर हम आमतौर की भाषा में देखें तो यही मध्यस्थ का अर्थ है, लेकिन बाबा जी ने मध्यस्थ का अर्थ भी अलग तरीके से यहां पर इस्तेमाल किया है। तो कई साथी जो लगभग एक एक दो दो शिविर कर चुके हैं, तीन तीन शिविर कर चुके हैं, उनके भी मुख से जब मैं सुनता हूं तो यही बातें आती है कि भैया जीवन विद्या कुछ नहीं है, भौतिकवाद और जो अपना ये आदर्शवाद था दोनों को मिला के इनके बीच का रास्ता निकाल दिया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मध्यस्थ यही समझा, भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच का दर्शन। ये इन दोनों को मिला के या इनके बीच का दर्शन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट दर्शन। तो जब हम मध्यस्थ की बात समझेंगे, मध्यस्थ के अर्थ को समझेंगे, मध्यस्थ की वास्तविकता को समझेंगे तो हम पाएंगे कि इन दोनों से अलग है। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व समझ में आएगा नहीं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जब तक चैतन्य समझ में नहीं आएगा, जीवन समझ में नहीं आएगा, तब तक हम सहअस्तित्ववाद को, अस्तित्व को नहीं समझेंगे। अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। अब संबंध कितना बढ़िया बता रहे हैं। क्या पहले किसको समझना है? जीवन को। जीवन से किसको समझेंगे? अस्तित्व को। अस्तित्व में क्या है? ये हमारे पास की चार अवस्थाएं, ये चार अवस्थाएं हैं, आपस में संतुलित है, इनमें एक व्यवस्था। अगर हम अस्तित्व को ही नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। दूसरी बात, अस्तित्व को समझने वाला कौन है? अस्तित्व को अगर हम देखें तो कोई जीव जंतु तो नहीं समझ सकता, मानव समझ सकता है। मानव भी समझेगा तो मानव शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो अस्तित्व को समझ पाए। अस्तित्व को समझने वाला जीवन ही है, चैतन्य ही है। इसलिए चैतन्य का अध्ययन होना जरूरी है। इस संपूर्ण धरा को, इस सहअस्तित्ववाद को अगर कोई समझेगा तो वो जीवन ही समझेगा, लेकिन उसके लिए जीवन भी तो समझ में आना चाहिए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि जीवन भी कुछ है। जब जीवन के बारे में नहीं जानते तो अस्तित्व के बारे में क्या जानेंगे। पैरा नंबर 2, मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष, समझदारी का समावेश होना चाहिए।
मानव संचेतना का समान समावेश या पहचान होना चाहिए। अभी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। ये मनोविज्ञान आज वाली साइकोलॉजी नहीं है, बाबा जी का जो मनोविज्ञान है उसकी बात हो रही। मानव संचेतना में संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता। मानव संचेतना मतलब कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या है, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता दोनों व्यवहित है। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ना चाहिए। जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अतः मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझूंगा, मैं जो समझा हूं, सीखा हूं, किया हूं, जीता हूं, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूं। इन तीनों विधाओं में कौन कौन सी तीनों विधा? समझना, सीखना और करना, जीना। इन तीनों विधा में हमें प्रमाणित होना जरूरी है। प्रमाणित होने का मतलब है जीना, चौथा और कोई प्रकार नहीं है। समझने के परिपूर्ण होना जरूरी है। सीखने करने में थोड़ा कमी चलती है। अभी तक हम सीखने, करने कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिए हैं, किंतु समझने के क्रम में सुनने, सीखने, सिखाने, करने कराने को ही हम सर्वोपरि मूल्य बताते हैं। इससे न कोई समाधान मिला, न मानव को कोई राहत मिला। कहीं ना कहीं हम फंसते ही हैं। अतः जब मानव को अपने में विश्वास और पूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई, मानव अपने अध्ययन, अभ्यास के बाद ही समझदारी को प्रमाणित होना बनता है। इसमें दो बातें की गई, ये दो बातों पर ध्यान देना है। अंतिम लाइन में आई है, मानव अपने अध्ययन, अभ्यास के बाद ही समझदारी को प्रमाणित होना बनता ही है। तो क्या है? अध्ययन और अभ्यास। अभी जो हम कर रहे हैं वो अध्ययन। पहले को विस्तार से बात करते हैं। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष यानी समझदारी का समावेश होना चाहिए। आज जो मनोविज्ञान है उसको पढ़ के देखो। जब आप बीएड करेंगे या जेबीटी करेंगे या कोई भी और भी टीचर वाला कोई कोर्स करेंगे तो मनोविज्ञान की शिक्षा आपको दी जाएगी। हमने खेल मनोविज्ञान पढ़ा है, जो बाकी टीचर हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है। आजकल तो लोग साइकोलॉजी में एमए पीएचडी कर रहे हैं और साइकोलॉजी पढ़कर क्या लगता है कि मैं मानव को जान गया। मन को समझने का इसको उपाय समझा गया। तो बाबा जी क्या समझा रहे हैं? मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष यानी समझदारी का समावेश होना चाहिए। अभी तक मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष को शामिल नहीं किया गया है। मनोविज्ञान में क्या देखोगे आप? काम उत्तेजना जो है वो मनोविज्ञान का आधार है, उसको पढ़ के देखना। कामोन्वादी मनोविज्ञान कहा गया है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं वो कामोन्वादी, इसमें समझदारी का समावेश नहीं है। इसमें मानव चेतना का समावेश होना चाहिए, वो भी नहीं है। मानव चेतना की, संचेतना की पहचान होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो बाबा जी यही चाह रहे हैं कि मनोविज्ञान है उसमें समझदारी, मानव संचेतना और मानव पहचान, ये तीनों शामिल चीजें होनी चाहिए। मानव संचेतना, अब दो चीजें ध्यान रखना, संचेतना, चेतना, जीव चेतना और मानव चेतना, उसी पर बात की गई। अब बाबा जी मानव चेतना की बात करें, मानव संचेतना की, तो संवेदनशीलता तो होती ही है हर जीव में, यानी जहां जीवन है उसमें मानव भी, उसमें संवेदना तो है। संवेदना भी कौन सी? जो 5 इंद्रिय मूलक जिनकी हम बात करते थे, वो संवेदनाएं। इसके साथ क्या है? संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता में समझ आ जाती,
यानी हम संज्ञान संवेदनाओं का जो है अब संज्ञान यानी समझदार होकर करते हैं। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ना चाहिए। हम जो दर्शन पढ़ रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? प्रामाणिकता के साथ। जब तक हम प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि में आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अभी क्या कह रहे हैं? पढ़कर प्रमाणित करना। जो पढ़ाने वाला है, जो समझाने वाला है, वो भी प्रमाणित कर रहा है। वो अगर मूल्यों का पालन कर रहा है, वो न्याय को समझ रहा है, समझकर समझा रहा है, तो क्या बात कर रहे बता रहे बाबा जी कि जब हम प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, फिर ये अध्यात्म और भौतिकवाद विधि नहीं आएगी। अगर मैं न्याय कर पाऊंगा तो तुम में भी न्याय का प्रवाह होगा। मैं बात तो करता हूं शाकाहार की, बात करता हूं जीवन विद्या की, पर बताता हूं कि मांसाहार मानव का भोजन नहीं है। लेकिन मैं यदि केवल आपको बता ही रहा हूं, इसका पालन नहीं कर रहा, तो ये मेरे आचरण में नहीं आएगी, इसकी प्रामाणिकता नहीं हो पाएगी। मेरे सामने चिकन की प्लेट रखी है, मेरे सामने अंडा रखा और मैं उसको खाते हुए आपको समझा रहा हूं कि मानव का जो भोजन है वो शाकाहार तो नहीं है, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे कहने में और करने में फर्क है। तो बाबा जी क्या समझा रहे हैं? प्रामाणिकता भी जरूरी है। आप जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और ये सारे चार्ट आपकी समझ में आ गए, अस्तित्व समझ में आ गया, समाज समझ में आ गया, मानव समझ में आ गया, मानवतापूर्ण आचरण समझ में आ गया, न्याय समझ में आ गया। समझ में आने से बात नहीं हो, प्रामाणिकता भी चाहिए ही। ये जब तक हमारे आचरण में नहीं आएगी तो हम कितना ही कहते रहें। मैं कितना ही कहता रहूं कि क्रोध मेरी अक्षमता का प्रदर्शन है और मैं बच्चों के ऊपर क्रोध का प्रदर्शन करता रहूं, इसका मतलब मैं अभी सक्षम नहीं हुआ। जब मैं सक्षम नहीं हुआ तो आपको कैसे सक्षम कर पाऊंगा, इसका भी ध्यान देना। जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे, यानी जब मैं जैसा समझ रहा हूं वैसा समझा पा रहा हूं और वैसा जी पा रहा हूं, जब तक ये जीने में नहीं आएगा तो ये भौतिकता, भौतिकवाद और अध्यात्म विधि ये चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये समझाने में आ गया, प्रामाणिकता में आ गया, तो बच्चा फिर इसी की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति जो मुझे समझा रहा है, जो सुख की बात कर रहा है, जो निरंतर सुख की बात कर रहा है, वो वास्तव में निरंतर सुख में है ही। अतः मानव समझदार हो सकता है। समझदारी के लिए अस्तित्व समीचीन है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव समझदार हो सकता है और समझदारी के लिए अस्तित्व है ही, समीचीन है। अस्तित्व तो हमेशा है ही समझदारी के लिए। समझदार कहां होना है? अस्तित्व में ही होना, सहअस्तित्व में ही समझदारी। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया वह यही है कि जो मैं समझा हूं। बाबा जी बता रहे हैं कि प्रमाण क्या दिया। बाबा जी अपने बारे में बता रहे कि मैं समझा हूं, मैं सीखा हूं और मैंने सीखकर वैसा किया और उसको मैं वैसे ही जीता हूं। उसको समझाने में, सिखाने में, कराने में प्रमाणित होता हूं। यानी समझा हुआ समझाने के काम, सीखा हुआ सिखाने के काम, किया हुआ करवाने के काम और जीता हुआ दूसरों के जीने में काम आएगा। बाबा जी ने समझा, सीखा, किया और जिया, तो क्या समझा रहे हैं कि वो लोगों को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं और मैं उनको करवाकर प्रमाणित हो जाऊंगा। इन तीनों विधा में हमें होना जरूरी रहा है। तो प्रमाण जरूरी है। प्रमाण किस चीज का है? मेरी समझदारी का। प्रमाण कहां होगा? आचरण में। तो बाबा जी और कहते हैं और कुछ चौथा तरीका नहीं है। समझाने में परिपूर्ण होना जरूरी है, समझने में परिपूर्ण, यानी समझना जरूरी है। समझना 100% है। सीखने करने में थोड़ा कमी चल सकती है, लेकिन समझ में पूरा आना जरूरी है। ये नहीं है कि मैंने 100% सीखा और 100% करने में आ गए, लेकिन 100% सीख के अगर 40-30% भी मेरे समझने, मेरे करने में आ रहा है, तो मैं इस चीज को समझ पाऊंगा कि चीज अच्छी है।
आपको क्या लगता है कि जो लोग 15-15, 20-20 साल से इस पर लगे हैं, क्या वो 100% कर पा रहे हैं? हाँ, समझे 100%, सीखे 100%, उनके आचरण में 100% नहीं है। अगर बाबा जी को देखे तो केवल बाबा जी के ही आचरण में ये सारा ज्ञान 100% प्रमाणित होता था। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि समझने में परिपूर्ण होना चाहिए, समझना पूरा होना चाहिए। करने में थोड़ी कमी चलती है। अभी तक हम सीखने, कराने, करने का काम बहुत अच्छे से कर ली है, किंतु समझने में सुनने हैं। अब आज वर्तमान के मानव को देखो, मानव ने सीखने, करने, कराने का काम चल रहा है। सीखा, कर दिया, सीखा कर। स्कूलों में क्या किया जा रहा है? सिखाया जा रहा है। आप वर्तमान शिक्षा को देखेंगे तो वर्तमान शिक्षा में क्या आपको सिखाया जा रहा है? अपनी जो वो फूड लैब है उसमें बच्चों को खाना बनाना सिखाया जा रहा, सिखाया जा रहा। ध्यान देना इस शब्द पे, समझाया नहीं जा रहा। मोटर मैकेनिक को मोटर कैसे रिपेयर करनी, गाड़ी कैसे रिपेयर करनी है, स्कूटर कैसे रिपेयर, ये सिखाया जा रहा, समझाया नहीं जा रहा। हर पक्ष में देख लो, जितने भी आप ये स्किल्ड एजुकेशन है सब में सिखाया जा रहा है। और सिखाना और फिर करवाना, सिखाना कराना, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझाना, सुनने। तो ये देखना पड़ेगा कि समझने और समझाने की वस्तु क्या है। ये बाबा जी ने ज्ञान की बात की है, 3 ज्ञान है, यही समझने वाले, इन्हीं को समझकर सीखना है, सीख कर करना और करवाना है। हम क्या करते हैं? सीखने, सिखाने और करने कराने को ही हम सबसे ऊपर मानते हैं। समझना जरूरी नहीं है। बस कुछ काम सीख लो, कुछ काम सीखे उसे करने लगो, करके पैसा कमा लो। वो काम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग बात। जितने भी मोटर मैकेनिक बैठे हैं, जितने भी स्कूटर ठीक करने वाले बच्चे बैठे, 8वीं पास करके, 10वीं पास करके या बगैर पास किए बच्चे स्कूटर का, मोटरसाइकिल का या गाड़ियों का काम सीख रहे हैं। उनको इतना पता है कि अगर बल्ब खराब है तो इस तार में प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी अगर झटके ले रही हो तो हो सकता है उसका जो एक्सीलरेटर में कोई प्रॉब्लम हो या क्लच में कोई प्रॉब्लम। अगर गाड़ी ऊंचे उबड़ खाबड़ रस्तों पर, गड्ढों पर गड़गड़ कर रही तो हो सकता है शॉकर में कोई प्रॉब्लम हो। तो इन्होंने सीखा है। उन्होंने क्या सीखा कि शॉकर कैसे रिपेयर कर, उन्होंने सीखा है कि गाड़ी में चेन कैसे डालनी है, उन्होंने सीखा कि इंजन को कैसे चेंज करना है, इंजन में रिपेयर कैसे करना है। समझा नहीं। उनको तो पता ये पार्ट निकाल के ये पार्ट डाल दो, उनको ये नहीं पता कि इस पार्ट का रोल क्या है, इसके अंदर जो ये गिरारियां लगी है इनका महत्व क्या है, ये कैसे काम करती है। केवल सीखा है, बदलना सीखा है। हटाओ, नया लगा दो। ब्रेक खराब है, ब्रेक हटाओ, ब्रेक नया लगा दो। केवल सीखा और किया, समझने वाला कार्य हुआ नहीं। लेकिन इससे कोई समाधान मिला नहीं और मानव को राहत मिली नहीं। एक मनुष्य को देख लो, उसने जलेबी बनाना सीख लिया। वो क्या कर रहा है? जलेबी बनाना सीख लिया और जलेबी बना रहा है। पूरी जिंदगी हमने लोगों को देखा है कि एक दुकान पर बैठकर जलेबी बना रहे हैं। पूरी जिंदगी हमने देखो, एक आदमी सुबह ड्राइवर गाड़ी में, बस में, सुबह निकलता शाम तक बस ही चला रहा है। वो क्या है? सीख रहा है और कर रहा है, समझना नहीं है। अतः अब मानव को अपने में विश्वास और संपूर्ण अस्तित्व समझ अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई है। यानी अब वो समय आ गया है कि जब उसे अस्तित्व का अध्ययन करना पड़ेगा, संपूर्णता का अध्ययन करना पड़ेगा। अभी तक मानव ने संपूर्णता का अध्ययन किया ही नहीं। मानव ने केवल जड़ इकाइयों का अध्ययन किया है, चैतन्य इकाई का अध्ययन नहीं किया। तो दिस इज द टाइम when we have to start for the Chaitanya learning.
मानव अपने अध्ययन अभ्यास के बाद समझदारी में प्रमाणित होना बनता है। कैसे? पहले अध्ययन, फिर उसका अभ्यास, अभ्यास में ही जो होगी वो समझदारी प्रमाणित। ये दो शब्द आए हैं, अध्ययन अभ्यास। अभी जो महेंद्र भैया आए अपने स्कूल में, ये महेंद्र भैया अध्ययन अभ्यास का शिविर लेते हैं। जिन्होंने जीवन विद्या के 2-2, 3-3 शिविर कर लिए हैं, उनको अध्ययन कैसे करना है, अध्ययन करके अभ्यास कैसा करना है, इसके लिए 6 दिन का शिविर है। पहले 5 दिन का था, मैं भी गया था उसमें, हम सभी लोग गए थे अपने स्कूल से, पूनम मैम ये सब गए थे। बात ये नहीं है कि हम शिविर में जाते हैं, बात ये कि शिविर में जाके बैठते कितने टाइम, उसको सुनते कितने टाइम। अगर मैं हापुड़ गया और हापुड़ जाके 2 शिविर लेने के बाद मैं हापुड़ घूमने निकल गया, या सुबह में जिस समय सेशन चल रहा है मैं अपने कमरे में कपड़े धो रहा हूं, तो ये शिविर लेना नहीं है। शिविर का मतलब है कि एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना, तब बातें समझ में आती। जिस प्रकार हम कोई मूवी देख रहे हैं और कुछ बीच में कोई सीन छूट गया तो पूरी मूवी का मजा खराब हो जाता है, इसी प्रकार इसको संपूर्णता में अध्ययन करना जरूरी है। तो अध्ययन और अभ्यास की विधियां हैं जिन पर चर्चा होगी। आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। लगभग 1250 से 1500 रुपये वहां की फीस है, जिसमें रहना खाना है, बाकी आपका ट्रेन का किराया 15 से 20 तक है। सभी साथी 14 को जा रहे हैं और 19 की रात्रि को वापस निकलेंगे। बाबा जी तीसरे पैरे में समझा रहे हैं, आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि से मानव का अध्ययन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। आदर्शवादी झांक के देख लो या भौतिकवादी, ये दोनों विधियां, आदर्शवाद में तो फिर भी आत्मा की बात की गई, लेकिन वहां भी उलझा के रख दिया। वहां भी बताया गया कि आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। भौतिकवादी विधि में तो आत्मा को कुछ समझा ही नहीं गया, केवल शरीर को ही सब कुछ समझा गया। भौतिकवादी में समस्त प्रयास जो किया गया है वो शारीरिक संवेदनाओं से सुख पाने के लिए किया गया। तो इसमें जो मानव का अध्ययन है वो पीछे छूट गया। आदर्शवादी विधि में देवी देवता, ईश्वर को सर्वोपरि और मानव पीछे रह गया। इसको देख ले, जो आदर्शवादी विधि है जिसे हम अध्यात्मवाद भी बोलते हैं, इस आदर्शवादी विधि में सारा जो ध्यान किया गया है वो केवल और केवल मानव को किया गया। विज्ञानवादी विधि में भी अगर देखा जाए तो विज्ञानवादी विधि में भी क्या हो रहा है, सारे का सारा ध्यान शरीर पर। आदर्शवादी विधि में देवी देवता और ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है। यहां मानव तो भगवान के हाथ की कठपुतली है। एक डायलॉग भी है फिल्म में कि हम सब ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है। और यहां ये जो पूरी धरती है, ये जो संसार है, इसको रंगमंच से बोला गया है कि हम केवल अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं। पता नहीं कब किसकी डोर खिंच जाए और वह इस संसार को छोड़कर चला जाए। तो आदर्शवाद विधि में देवी देवता और ईश्वर को सर्वोपरि माना गया, मानव को वहां छोड़ दिया गया। देवी देवता ईश्वर को समझाने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दिया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया। प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया, अर्थात यंत्र प्रमाण हो गया। आदर्शवाद में ग्रंथ, किताब, वांग में प्रमाण हो गया और भौतिकवाद विधि में यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह मानव
भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गति देते ही रहे, किंतु उद्धार का प्रमाण न तो पाया न पाया हो, ऐसा कितने दिन चलेगा? इसको समझते। पैरा नंबर 3, पेज नंबर 53। आदर्शवाद जो भौतिक विधि है, इसमें मानव का अध्ययन हुआ नहीं। आदर्शवाद में देवी देवता को मान दिया गया सबसे ऊपर। देवी देवताओं को समझने के चक्कर में मानव को भूल गए। सारा अध्ययन किसके लिए किया गया? देवी देवताओं के लिए, उनको समझो। अब ये जो है एक डिबेट का विषय हो सकता है कि देवी देवता है भी या नहीं है। हम इधर नहीं जाएंगे, हम केवल उस पर जाएंगे जो हुआ है। क्या हुआ है? इनको ही, देवी देवता को और ईश्वर को ही सर्वोपरि माना गया और मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दी गई। तिलांजलि देने का मतलब है इसे सरे से नकार दिया गया, इस पर काम ही नहीं किया गया, इसको टोटली अवॉइड किया गया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया, प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया। मैन इज ए मशीन, उसको मशीन बना दिया। मशीन बना दिया तो मानव के शरीर में जो अंग काम कर रहे हैं, उन अंगों को रिप्लेस करने की बात भी मशीन से कर दी। अभी आपने देखा भी होगा कि अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट का बाईपास करके वहां पर एक पेस मेकर मशीन लगा दी जाती है। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने भी शरीर का ही अध्ययन किया। शरीर एक मशीन है, एक मशीन निकाल के दूसरी मशीन निकाल दो, वैसे इतना ही तो है। लेकिन ये केवल काम चलाने वाली शिक्षा ही है, इसे केवल काम ही चल रहा है, समझ कहीं बढ़ रही है, इसका कोई उपाय या इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। आदर्शवाद में जो प्रमाण माना गया, आदर्शवाद में प्रमाण किसको माना गया? ग्रंथ, किताब, वांग्मय, इनको प्रमाण माना गया। और भौतिकवाद में यंत्र को प्रमाण माना गया। प्रमाण का मतलब प्रूफ क्या है? ईश्वर का प्रूफ किसे माना गया? ये जो गीता, रामायण, कुरान, जो बाइबल, जो पुस्तकें लिखी हैं, इन्हें ईश्वर का प्रमाण माना गया। वेदों के बारे में तो कहा गया है कि वेदों को भगवान ने अपने मुख से बोलकर लिखवाया है। ये श्रुतियां भगवान से मुख से निकले गए ब्रह्म वाक्य। पर विज्ञान ने क्या मान लिया? यंत्र मान लिया। तो उसके लिए क्या हो गया? यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह आदमी का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन होने का मतलब है जैसा आदमी है उसको वैसा नहीं समझा गया, उससे नीचा समझना। हम किसी वस्तु के अगर मूल्य डिसाइड करते हैं तो एक होता है अधिमूल्यन, जो वस्तु जितने की उससे ज्यादा का समझना, इसको बोलते हैं अधिमूल्यन। तो यहां शरीर का अधिमूल्यन हो रहा है, एक जगह ईश्वर का अधिमूल्यन हो रहा है, मानव का मूल्यांकन हो ही नहीं रहा। तो मानव का क्या हो रहा है? अवमूल्यन, यानी आदमी जैसा है उससे भी नीचा करके उसको देखा जा रहा। इस तरह आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। अब मानव क्या बन गया? क्या बना हुआ है? मानव भ्रम का ही पूरक है, यानी भ्रम में जीता हुआ भ्रम को ही फैला रहा है। इन गद्दियों से प्रभावित होकर हम अपने आने वाली संतानों में भी यही जो धर्म संबंधी ज्ञान है, विज्ञान संबंधी ज्ञान है, यही अर्पित कर रहे हैं, यानी भ्रम को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ। इस भ्रम में फंसकर मानव को पीड़ा नहीं मिली। एक समय आता है कि पूरा जिंदगी ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं, सुख नहीं मिलता। सैकड़ों इस बात के प्रमाण है कि एक ऐसा परिवार था जो भक्ति में डूबा रहता था। धीरे धीरे बीमारीवश
या कुछ दुर्घटनावश उस परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु होती रही। एक ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी ईश्वर का नाम लेता रहा, उसकी जल्दी मौत हो गई। होना तो ये चाहिए था कि ईश्वर को उसको आकर बचाना चाहिए था। अगर कोई ईश्वर का नाम ले रहा है, कोई भगवान की कथा सुना रहा है, तो एक तरह से देखा जाए वो तो भगवान का दूत ही हुआ, भगवान का प्रचार ही कर रहा है, भक्ति का प्रचार कर रहा है, आदर्शवाद का प्रचार कर रहा है। ऐसे लोगों की उम्र तो कम से कम 100 साल होनी चाहिए और देवता उनके संरक्षण में खड़े होने चाहिए कि यस, तुम अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हो। उसके बाद देखा क्या गया है कि ऐसे व्यक्ति जब समय से पहले मर जाते हैं, यानी युवा अवस्था में या जवानी में ही जब वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो फिर हम कितनी प्यारी बातें बनाते हैं। भ्रम में भटका हुआ मानव भ्रम को ही बढ़ाता है। क्या कहता है? भैया अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत है। अरे भगवान खुद इतने अच्छे हैं, उसे अच्छे लोगों की क्या जरूरत है? वास्तविकता में देखा जाए तो अच्छे लोगों की जरूरत तो इस संसार में है, जो संसार में हो रहे पापों से मुक्ति दिलाए, जो संसार में अज्ञानता है उसको दूर भगाए, मानव को शिक्षित करे, समझाए। ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की भगवान को क्या जरूरत है? ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान के पास ऐसे ऐसे कौन से कॉलेज हैं, या भगवान के पास ऐसे कौन से मूर्ख लोग हैं, या भगवान को ऐसे स्वर्ग में कौन सी कथाएं करवानी जो इन कथावाचकों को, इन धर्म का पालन करने वाले लोगों को लेके जा रहा है। आपने सुना होगा ये बातें। जब कोई अच्छा आदमी मरता है तो यही बातें लोग आमतौर पर बैठ के करते हैं, अरे बड़ा अच्छा आदमी था। क्या करें, भगवान को भी अच्छे आदमी की भी जरूरत है। अब ये सोचने की जरूरत है कि भगवान जो स्वयं अच्छा मानव है, अच्छे मानवों को बना रहा है, उसे अच्छे मानवों की क्या जरूरत है भाई? जब भगवान ही इंसान को पैदा करने वाला है, इंसान के जन्म के पीछे, समस्त घटनाओं के पीछे अगर भगवान का ही हाथ है, तो ये क्या बात हुई कि एक अच्छा आदमी पैदा करेगा, उसको धरती में भेजेगा, कुछ साल उससे काम कराएगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास अच्छे आदमी की कमी होगी, मेरे पास भेज दो। इज इट पॉसिबल? जब भगवान ही बनाने वाला है तो भगवान 5-7 आदमी ऊपर ही बना लेता है अपने आप ही। चलो भाई, तुम यही, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारी ड्यूटी मैंने यही पे कर दी। अब ये देखो हमारे पास ये 6 अच्छे आदमी है, मैं खुद अच्छाई की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर मुझे अपने स्कूल में अच्छे आदमी की जरूरत होगी, थोड़ी मैं तुम्हें लेके आऊंगा। मैं अपने स्कूल में और अच्छे बच्चे बनाऊंगा ताकि वो भी जीवन विद्या को समझे और आगे जाए। ये थोड़ी कि मेरा ट्रांसफर होगा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर जीवन विद्या करेंगे, ऐसा नहीं होता। तुम अपने स्कूल में हो, अपने स्कूल में बैठकर इसे प्रमाणित कर रहे हो। श्याम जुड़ा, श्याम को कुछ अच्छी बातें लगी, इसने संजय के साथ शेयर किया, संजय की कुछ समझ में आया। अब देखते संजय कितने दिन चल पाएगा। ये ज्ञान को फैलाने का काम है। यहां कोई दक्षिणा या किसी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता। यह केवल एक ही उद्देश्य है, मानव को, मानव जाति को समझदार बनाना, उसे ज्ञानपूर्ण बनाना। और ज्ञान क्या? ये जो 3 प्रकार का ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान, सबसे पहले तो सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, बस 3 ज्ञान। इन्हीं के लिए सारा कार्यक्रम है ये। और ध्यान दो, अभी तक हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, सदियों से जो हम ज्ञान की बाट जोह रहे थे कि ज्ञान, जिसको ज्ञान माना, क्या वो वास्तव में ज्ञान है? परंपरा में अगर देखें तो ज्ञान के नाम पर वेदों को रटवाया जाता था। हाँ, कुछ प्राचीन ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा काम किया, गणित के क्षेत्र में अच्छा काम किया, सराहनीय है। तो इन्हीं को बाबा ने, इनको परंपरा नहीं, ये सुपथ प्रदर्शक थे जो आने वाली पीढ़ियों के पथ प्रदर्शन में लगे हुए थे। एक सुपथ पथ प्रदर्शक थी बाबा जी की माता जी। उन्होंने क्या किया? उनको आयुर्वेद की नॉलेज थी तो बाबा ने उनसे आयुर्वेद की नॉलेज ली।
तो इसको बोला सुपथ पथ प्रदर्शक। अगर मेरे घर वालों में कोई अच्छी शिक्षा है, कोई अच्छा विचार है, तो मैं ले लेता हूं। ये मेरे घर वाले या मेरे पूर्वज, ये परंपरा या मान्यता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये परंपराओं में जकड़े हुए लोग हैं, इनको जकड़ रखा है परंपराओं। तो परंपरा क्या है? ये जो चार गद्दियां है, ये चाहती ही नहीं कि इनकी गद्दी छूटे। ये चाहती नहीं कि मानव समझदार हो। मानव अगर समझदारी का होने का प्रयत्न करता है तो ये परंपरा उसके रास्ते में लाखों कांटे बिछाती। एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो के बारे में सुना होगा, जिसने शायद दूरबीन की खोज की। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। जब इन्होंने दूरबीन की खोज की, दूरबीन से देखा तो ओहो, पता लगाया कि चपटी नहीं, गोल है। तो लोग इन्हें धर्म विरोधी कहने लगे, इनको जेल में डाल दिया गया। धर्म में क्या लिखा था? चपटी है। ये धर्म विरोधी बात कर रहे हैं, नहीं गोल है। तो जेल में, कैद खाने में डाल दिया। अगर हम अपनी ही धर्म की बात करें, अपने ही पुराणों को ले, अपने ही ग्रंथों को ले, अपने ही वांग्मय को ले, हिंदू धर्म के वांग्मय को ले, तो इनके अनुसार आज भी पृथ्वी समुद्र में एक वराह नाम के जीव के सींग पर रखी हुई है। वो वराह नाम का जीव है, जंगली सुअर जैसा दिखता है। उसकी एक आगे से चोंच है, नोक है, गेंडे की होती है। उसी के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, वो घूम रही है। आज वैज्ञानिकों ने देख लिया है कि पृथ्वी कहीं नहीं, किसी समुद्र के अंदर नहीं है, व्यापक के अंदर पृथ्वी है। उल्टा समुद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर है। जैसे जमीन जो है पृथ्वी का हिस्सा है, समुद्र भी पृथ्वी का हिस्सा है। अब खुद बताओ भैया, पृथ्वी में समुद्र है और समुद्र में ही कोई जीव खड़ा है और जीव के वो सींग पर वो पृथ्वी है, तो आप सोचो वो जीव कितना बड़ा होगा। और अगर ऐसा कोई जीव होता तो जब हमारे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए या अन्य उड़ानों पर गए तो उन्हें वो जीव दिखना चाहिए ना, उसकी वो चोंच भी दिखनी चाहिए, नाक जैसी है जिसके ऊपर रखा हुआ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये सारी बातें बाद में मिथ्या साबित हो रही है, यही भ्रम फैला रही है। और आज हम भी देखिए ना, हर घर वाले चाहते हैं कि बच्चा सुबह पूजा पाठ करे, भगवान के सामने सिर झुका, अच्छी बात, झुकाओ। दिव्य मानव, देव मानव उनको समझकर अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। उस समय की जो हालत थी, उन्होंने जो किया वो सराहनीय है। पत्नी के रूप में अच्छा ना रहा हो, बेटे के रूप में अच्छा हुआ, भाई के रूप में अच्छा रहा, प्रेमी के रूप में अच्छा रहा। तो ये दिव्य मानव के गुण, मानव के गुण है। अभी दिव्य मानव तो बड़ी दूर की बात है। आगे बाबा जी बता रहे हैं, इस तरह आदमी का अवमूल्यन होता गया और आदमी भ्रम में फंसता रहा। लेकिन भ्रम में फंसने के बाद भी उसे कुंठा, पीड़ा और प्रताड़ना मिली है। अब मानव का उद्धार कैसे हो? धर्म में, अध्यात्म में या कहे भौतिकवाद में आदमी ने फंसकर देख लिया, उसे केवल कुंठा मिली, पीड़ा मिली। आपको क्या समझते हैं, ये जो आज के समय पे आदर्शवाद और भौतिकवाद है, क्या पैसे कमाकर आदमी सेटिस्फाइड हो पाए? भौतिकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ। और आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुख और शांति, पाप मुक्त होना। तो बाबा जी आगे यही बता रहे हैं, उद्धार का आश्वासन, जो उद्धार है कि तेरा उद्धार होगा, कैसे होगा? भक्ति वृत्ति से। उद्धार का आश्वासन तो पहले से जो चार गद्दियां सभी देती ही रही हैं, किंतु आज तक उद्धार का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ। इन धार्मिक अवस्थाओं को, इन धार्मिक नियमों को, अध्यात्मवाद को या भौतिकवाद को मानकर अगर एक आदमी का भी उद्धार हुआ हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिला। लाखों वर्षों से धरती पर मानव पैदा हुआ है, जी रहा है, लेकिन उसका उद्धार हो गया हो ऐसा पता नहीं।
एक धर्म आता है, एक गुरु आता है, वो कहता भैया मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इससे पहले पता नहीं कितने धार्मिक गुरु आए हैं, कितने धर्म आए, कितने पंथ मत संप्रदाय आए। हर एक का एक ही उद्देश्य है। क्या वो उद्देश्य है? पीड़ा से मुक्ति। मैं तुम्हारी सारी पीड़ाएं दूर कर दूंगा। लेकिन आज तक एक भी मानव की पीड़ा मुक्ति हुई है या उसे पीड़ाओं से मुक्त किया गया है, ऐसा प्रमाण नहीं मिला। तो बाबा जी यही कहते कि ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा, कितने दिन तक हम इस प्रमाण की बाट जोहेंगे। बाबा जी कह रहे हैं कि प्रमाण मैं तुम्हारे सामने, मैंने समझा है, सीखा है, जाना है, माना है और जान मानकर मैंने जिया है और उसे प्रमाणित किया है अपने जीने में। आप आइए, आपको भी समझा दूंगा, आपको भी सिखा दूंगा। आप भी जान पाओगे, पहचान पाओगे और आप भी कर पाओगे, आप भी जी पाओगे। बाबा जी कह रहे हैं जी पाओगे। जिंदा तो हम सभी हैं, जी पा रहे हैं या नहीं इसकी तरफ देखना। एक बार अपने अंदर भी हम झांक कर देखते हैं, हम जिंदा है या जी पा रहे हैं। जिंदा होना और जीना दोनों में फर्क है। जिंदा होने का मतलब है कि शरीर और जीवन एक साथ है, इसलिए शरीर सांसें ले रहा है, शरीर काम कर रहा है, इसको जिंदा रहना है। मैं सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम पर जाता हूं, आकर शाम को थका हुआ सो जाता हूं। ये जिंदगी चल रही है, ये जिंदगी है, इसे जीना नहीं कहे। जीने का मतलब है आदमी समाधान और समृद्धि के साथ जिए, पीड़ा मुक्त हो, यानी वो खुद भी जी रहा है, दूसरों को जीने का अवसर दे रहा है, खुद समझ रहा है, दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहा है, ये जीना है। इसी के साथ हमारा जो आज का अध्ययन था, पेज नंबर 52, वो पूरा होता है। समय भी लगभग पूरा हो गया है, 10 बज गए हैं, 1 मिनट बाकी। आज के विषय को लेके या कल के विषय को लेके या इस पुस्तक में रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है या आपकी अन्य कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई सवाल? संजय आप नए आए हो, आपका कोई सवाल है? सर नहीं। बढ़िया। बगैर सवालों के तो मजा नहीं आता। बगैर सवालों के तो ये ऐसा रहेगा कि कहीं पे रामायण का या गीता का पाठ हो रहा है और आप इसको अच्छा अच्छा मानकर सुने जा रहे हैं। आप यहां आए, क्लास आपने ज्वाइन की, आपको अच्छा लगा। कल यही बात हो रही थी, अच्छा लगना और अच्छा होना। अभी हम संवेदनाओं में हैं, अच्छा लगना संवेदनाओं में ही हो रहा है। अभी हम सभी संवेदनाओं में, अपनी भी बात करता हूं, संज्ञानशीलता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन संज्ञानशीलता अभी आई नहीं है। यहां तो स्नेहा के क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं। मुझे लगता था कि स्नेहा ने पूरा एक बैग भर के क्वेश्चनों को रखा हुआ। सर इतने खत्म नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे हुए हैं, बस वो मैं क्लासेस ले नहीं पाती ज्यादा टाइम, और जब लेती हूँ तो वो बीच में होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब बीच में इंटरप्ट करके एकदम से फ्लो। बिल्कुल बीच में इंटरप्ट करो, अगर कोई एक क्वेश्चन है तो बीच में इंटरप्ट करो, तो सुनने से बात नहीं बनेगी। आज का कोई क्वेश्चन है? और एक बात और बता दूं स्नेहा आपको, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अध्यात्मवाद से जुड़े हुए होंगे, परंपराओं से जुड़े हुए, मान्यताओं से जुड़े हुए। तो इन सवालों का टूटना जरूरी है, इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, और इन सवालों के जवाब भी ऐसे होने चाहिए जिसे संतुष्टि मिले कि यस ये सही। मुझसे ना मिले प्रिंसिपल सर से पूछो, किसी और से पूछो। सर हाँ, मेरे को ना आपको कुछ बताना था। बताओ।
कल मैं स्कूल गई थी, तो कल मैंने लंच में प्रिंसिपल से बैठे हुए थे ऑफिस में, तो मेरे को ना मतलब एक चीज मैम ने पूछी थी क्लास में, मतलब 2 मिनट होल्ड रखो। क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको? हाँ आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो ये मैं इसको बंद ही कर देता हूँ अभी, बताओ। हाँ ठीक है। तो मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, बट एक मैम ने बोला था कि बच्चों अभी के लिए ना आप